हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 3 की शुरुआत में पास्ट का सीन दिखाया जाता है। अभी से ठीक 16 साल पहले का सीन। हम जापान में एक होटल में एक लड़की को देखते हैं जो फ़ोन पे बात कर रही होती है। यहाँ पे एक ऑपरेशन होने वाला होता है। इस लड़की को बताया जाता है कि होटल के अंदर कुछ टेररिस्ट है। उन्होंने हॉस्टेलिस को बंदी बना के रखा हुआ है और उन हॉस्टेलिस में हमारे एक वीआईपी भी है, साथ में उसकी फैमिली भी। हमें उन्हीं को बचाना है। वो उसे चेक करने बोलती है कि वहाँ कितने लोग हैं। बाद में वो लड़की ऐसा ही करती है। वो खाना पहुँचाने के लिए वहाँ जाती है और टेबल के नीचे गन छिपा के रखी होती है। वहाँ के लोग खाना अंदर ले जाने से पहले उस लड़की को चेक करते हैं। उसके बाद उस टेबल को अंदर ले जाते हैं जिसमें खाना होता है। दरवाजे से वो अंदर का सब चीज़ ऑब्जर्व कर लेती है कि अंदर में कितने लोग हैं। फिर वो वहाँ से चली जाती है। वापस से वो कॉल करती है और उस लड़की को बताती है कि जितना हमने गेस किया था उससे ज़्यादा ही यहाँ पे हॉस्टेजेस हैं। हमें सभी को बचाना होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कुछ टेररिस्ट हॉस्टेजेस के भेस में भी हैं। वो उसे पूछती है क्या तुम श्योर हो, लेकिन ये मना करती है। तो उधर से वो फ़ोन में कहती है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें ऑपरेशन शुरू करना होगा। यहाँ हम देखते हैं फ़ोन पे बात करने वाली लड़की कोई और नहीं, कुछ अनागी होती है। वो जे से कहती है क्या तुम रेडी हो। वो हामी भरता है। लेकिन फिर वही होटल वाली लड़की जे को फ़ोन पे कहती है कि ऑपरेशन के लिए मत जाना, ये बहुत ही रिस्की है। पर ये उसकी बात नहीं सुनता और अपनी टीम के साथ ऑपरेशन के लिए चला जाता है। वहाँ बाहर में 2 आदमी होते हैं। ये लोग उन्हें मार देते हैं और जैसे ही ये लोग दरवाज़ा खोलते हैं हम देखते हैं सामने एक ट्रैप होता है। वहाँ पे बम लगाया होता है और यहाँ पर सभी की डेथ हो जाती है बम ब्लास्ट होने की वजह से। जे भी मरने के कगार पे होता है। तभी वहाँ पे वो लड़की अपने भाई को बचाने आती है। दरअसल जे इस लड़की का भाई होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ अचानक से जिन मैन आ जाता है। वो उस लड़की को पकड़ के रूम के अंदर ले जाता है और उसे कहता है तुम यहीं पे वेट करो, बाहर मत आना। और फिर वो उस सीन में चला जाता है जहाँ पे लड़ाई हो रहा होता है। अब प्रेजेंट में सीन आता है। यहाँ पे हम वही लड़की को देखते हैं जो बार में बैठी होती है और इसका नाम होता है क्यू। ये वही सीन होता है जहाँ पे एपिसोड 2 खत्म हुआ रहता है। यहाँ पे वो बताती है कि हाँ मैं जिन मैन को जानती हूँ। वहाँ पे वो एक आदमी की प्रोफाइल को देख रही होती है जिसका नाम होता है सिग्मा। वो उसके सामने ही बैठा होता है। वो उसे सेड्यूस करती है और अपने साथ अंदर ले आती है। वहाँ पे वो लोग रोमांस करते हैं पर मौका देखकर वो उसकी गर्दन के अंदर इंजेक्शन लगा देती है। वो आदमी कहता है ये सब क्या है और उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन क्यू कहती है तुमने बेबीलोन में चोरी की, अब तुम्हें मरना होगा। थोड़ी देर के लिए इनकी फाइट होती है। क्यू उसकी डाई से उसको मारने की कोशिश कर रही होती है पर तभी हम देखते हैं बाथरूम के अंदर कुछ लड़कियाँ आ जाती है। अंदर से वो आवाज़ें सुनती है, चेक करने वाली होती है, लेकिन तभी क्यू दूसरी टाइप की आवाज़ें निकालने लगती है जैसे वो लोग इंटीमेट हो रहे हो। बाकी बाहर की लड़कियां हंसने लगती है और कहती है किसी होटल में जाना चाहिए। फिर वो लोग वहाँ से चली जाती है। क्यू उस आदमी को मार देती है और फ़ोन पे बताती है ऑपरेशन सक्सेस रहा और इसे नेक्स्ट ऑपरेशन दिया जाता है जो कि होता है जिनमैन को पकड़ना। साथ में जियान की फ़ोटो को देखती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा होता है, लेकिन ये फेक होती है बस प्रैक्टिस के लिए, जो इसका भाई जे कर रहा होता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। वो हॉस्टेजेस को बचा नहीं पाता। क्यू बताती है तुमने कहाँ पर गलती की थी, उसको एडवाइस देती है तुम्हें क्या करना चाहिए। बाद में वो अपनी टीम से बात करती है और कहती है हमारे पास एक नया ऑपरेशन है और मैं तुम्हारी टीम लीडर हूँ। हमें जिनमैन को पकड़ने के लिए कोरिया जाना होगा। उस सीन को दिखाया जाता है जहाँ जियान वुजिन के फ़ोन पर मुड़ते हाथ की मैसेज को देख लेती है। गार्ड भी नाव पे आ जाते हैं और चेकिंग करने लगते हैं। वो लोग वुजिन से बात करते हैं और बताते हैं तस्करी को लेकर हमें रिपोर्ट मिली है, लेकिन इन्हें यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। तभी वो लोग वहाँ जियान को देख लेते हैं और कहते हैं यह कौन है, क्या ये तुम्हारी जीएफ है। वो हंसने लगता है। वो लोग भी हंसते हैं और कहते हैं वुजिन जल्दी शादी करने वाला है, लेकिन वुजिन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हम देखते हैं ये लोग अपने आइलैंड पर आ जाते हैं। जियान कोई भी बात नहीं करती वुजिन से, सीधे अपने घर पर आ जाती है। वो फ़ोन पे मुझसे हेल्प की ऐप को देख रही होती है, उसे डाउनलोड करती है, लेकिन इसे लॉगिन नहीं कर पाती। जिन मैन पासिंग के नंबर को देखने लगती है, कॉल करने का सोचती है पर नहीं करती। तभी उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है। वो बाहर आके देखती है तो वूजिन होता है। वो उससे बात करने के लिए आती है, लेकिन साथ में इसके पास गन भी रखी होती है। वूजिन कहता है ये सब का वो एक्सप्लेन करना चाहता है, पर वो मना कर देती है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है और कहती है तुम यहाँ से जा सकते हो। अंदर आके वो अपने बैग वगैरह पैक करने लगती है कि यहाँ से भागना होगा, लेकिन फिर वो ली को देखती है। वो कहता है भागने से कुछ नहीं होने वाला है। वो उस पर चिल्लाती है, उसे जाने के लिए कहती है। जियान उस सीन को याद करती है जब ब्रदर ने उसे एक बैग देते हुए कहा था कि वहाँ पहुँच जाने के बाद खोलना। वो उस सीन को याद करके उस बैग को खोलती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो नाव पे आती है और वहाँ पे कैमरा लगा देती है। फिर हम क्यू के टीम को देखते हैं जो कि कोरिया आ चुके होते हैं। वो लोग मिलने जा रहे होते हैं कुशनागी से। कार में जे अपनी बहन क्यू से कहता है वैसे जिनमैन ने क्या किया है, उसे क्यों पकड़ना चाहते हैं। क्यू बताती है शायद वो देशद्रोही बन गया है। जिसमें जे कहता है क्या ही किस्मत है, तुम्ही ने उसे बेबी लोन में रिकमेंड किया था, तुम्ही ने उसके एंट्री करवाई थी यहाँ पे, लेकिन अब देखो तुम्हें ही उसको पकड़ने के लिए बोला जा रहा है। वो अपने भाई से कहती है उसने तुम्हें बचाया था। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिनमैन ने क्यू से कहा था कि मैं उसे बचा लूँगा, और बाहर आता है जे के पास, उसको वहाँ से घसीट के अंदर ले जाता है और ऑपरेशन कंटिन्यू करने जाता है। लेकिन हम देखते हैं हॉस्टेजेस के रूप में वहाँ टेररिस्ट होते हैं जो कि वहाँ हॉस्टेजेस को पकड़े रहते हैं और वो लोग फाइट करने लगते हैं जिनमैन से। हॉस्टेजेस को पकड़ के कहते हैं अपनी गन्स नीचे रखो नहीं तो मैं इन्हें मार दूंगा। क्यू को भी पकड़ लिया जाता है। वो चिल्लाने लगती है और कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे जाने दो, मेरे घर में बच्चे हैं। ऐसा वो नाटक करने लगती है। ये सब वो झूठ बोल रही होती है। तभी जिनमैन अपने दोस्त से कह के दोनों को मतलब अपना अपना गन नीचे रखने वाला होता है। तो क्यू इशारा करती है
और अपने शर्ट के अंदर से चाकू बाहर निकालती है, इतनी पीला सा चाकू जैसा चीज़, और उससे उस आदमी को मार देती है। अपनी बंदूक को तुरंत निकालती है और दूसरे आदमी को गन से शूट कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम जिनमैन को क्यू के साथ देखते हैं। वो उसे बताता है कि वो कोरिया का स्पेशल फोर्स से है। क्यू कहती है कि मैं इनकी लीडर हूँ, हमें नहीं पता था तुम भी यहाँ ऑपरेशन करने के लिए आए थे। वो कहती है कि मैं पहले ऑपरेशन के बारे में नहीं बता पाई क्योंकि ये हमारा रूल है। जिनमैन कहता है ठीक है। बाद में वो उससे ड्रिंक के लिए पूछती है, लेकिन वो उसे कह देता है कि मैं भी कोरिया जाने वाला हूँ। जाते वक्त जे भी जिनमैन से बात करता है और उसे थैंक यू कहता है उसे बचाने के लिए। जिनमैन क्यू को रोक के कहता है, अगली बार चाहे हम जहाँ भी मिले, कोरिया में या जापान में, हम लोग ड्रिंक जरूर करेंगे। ये सुन के क्यू खुश हो जाती है और उसे हैंडशेक करती है। प्रेजेंट सीन में देखते हैं जहाँ पे ये लोग बिल्डिंग में आते हैं। क्यू कहती है कि अब से हम यहीं पर रहेंगे, लेकिन तभी यहाँ अंदर कोई होता है। वो लोग वहाँ देखने जाते हैं तो यहाँ पे बेल होता है। बेल इन सबको देखता है और कहता है, अच्छा तुम ही हो जो जिनमैन को पकड़ने के लिए 7 समुंदर पार करके आए हो। क्यू कहती है, मैं इनकी टीम लीडर हूँ। बेल उसकी इंसल्ट करता है और कहता है, लड़की ऐसा काम करेगी? ये बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। क्यू का एक आदमी उसे रोक लेता है। जे कहता है, एक आंख वाले कोरियन तुम ही एजेंट हो, अपने आप को चेंज करो। बेल कुछ नहीं कहता और चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सबको कुसानागी के साथ देखते हैं। वो सबको जिनमैन के बारे में बताती है, साथ में उसके बाद जियान के बारे में भी बताती है, और जिनमैन के बाकी साथी सभी के बारे में वो उन सबको बता देती है। यहाँ पे उन्हें मुत्तहद के बारे में बताया जाता है कि ये एक ऐप है जो कि जिनमैन ने बनाया है और हथियार सेल करता है। जे कहता है, उसे एक आंख वाले के बारे में क्या करे? कुसानागी कहती है, क्या तुम बेल की बात कर रहे हो? क्या तुम लोग उससे मिले? वो हामी भरता है। कुसानागी कहती है, क्या तुम मुझसे डर रहे हो? लेकिन ये मना करता है और कहता है, मुझे लगता है हमारे रास्ते में आ सकता है वो। क्यों उसे कहती है, तुम्हें क्या लगता है? तभी सीन कट हो जाता है। फिर सब कोई बैठ के एक दूसरे के साथ काम के बारे में बात करने लगते हैं। क्यों कहती है, हो सकता है जिनमैन को शांति चाहिए। अगले सीन में हम जियान को देखते हैं जो अपने घर पे होती है। वो उस ऐप को देख रही होती है, डाउनलोड करती है लेकिन लॉगिन नहीं कर पाती। तो ब्रदर के पास मैसेज करती है कि इस ऐप के बारे में बताओ। वो कहता है, ये हमारी वाली ऐप नहीं है, मतलब ये पुरानी ऐप नहीं है, इसमें लॉगिन मत करना। तभी कैमरा में वो वूजिन को देखती है जो नाव लेकर कहीं जा रहा था। वूजिन अपनी नाव पे होता है, सामने एक आदमी होता है जो अपनी नाव लेकर आता है। वो कहता है एक प्रॉब्लम हो गई है, और फिर उसे 3-4 बच्चे होते हैं उसके नाव पे। वो आदमी उसे कहता है कि चीन से लेकर आया हूँ इन्हें। उन सब बच्चों में से एक बच्चे को चोट लगी होती है। वो कहता है तूफान की वजह से बोट इधर उधर हिलने की वजह से इसे चोट लग गई। वो डरा हुआ होता है। वो उसे पूछता है अब इसका क्या करें, क्या इसको फेंक दें? लेकिन वुजिन कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें इसको हॉस्पिटल ले जाना होगा। पर वो आदमी मना करता है कि अगर हॉस्पिटल लेके गए तो पुलिस को पता चलेगी और मैं दोबारा नहीं जाना चाहता जेल। लेकिन वुजी उस बच्ची को अपनी नाव पे ले आता है। वो आदमी उसे रोकना चाहता है तो वो एक रॉड उठा के उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे जियान आ जाती है और उस आदमी को मारती है। जियान उस बच्ची के ऊपर टाँके लगा देती है, और यहाँ पे वो टाँके मछली मारने वाले जो हुक होते हैं उससे लगा रही होती है। वुजिन ये सब देख के उससे पूछता है, क्या तुमने नर्स की पढ़ाई की है, मतलब क्या तुमने मेडिकल की पढ़ाई की है? पर वो कुछ भी नहीं कहती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पे वुजिन इन बच्चों को उनके पेरेंट्स के पास लेके आता है। हॉस्पिटल जाने के लिए कह देता है कि उन्हें बाद में ले जाने के लिए कि कहीं इन्फेक्शन ना हो गया हो। साथ में वो कुछ पैसे भी उन लोगों को दे देता है। ब्रदर मैसेज करता है जियान को और बताता है कि वो ऐप हमारी नहीं है, तुम्हें ध्यान रखना होगा। अगले सीन में हम वुजिन और जियान को आइलैंड पर देखते हैं जहाँ पर वुजिन बताता है कि वो क्या काम करता है। वो बताता है वो बच्चों की तस्करी करता है। चीन से लोग कोरिया में काम करने के लिए आते हैं लेकिन उनके बच्चे नहीं आ पाते, इसलिए तस्करी करके वो उनके बच्चों को उनके पेरेंट्स से मिलवाता है। जियान कहती है ठीक है, पिछली बार पार्सल में तुम्हारे पास गन थी, वो कहाँ से आई थी? जिसमें वुजिन बताता है मुझे नहीं पता था कि उसमें गन है, उस आदमी ने मुझसे एक फेवर मांगा था तो मैं हेल्प करने के लिए रेडी हो गया था। वुजिन कहता है तुम चिंता मत करो, मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। बाद में वो उस ऐप के बारे में पूछती है, इसके बारे में बताओ, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? जियान जियान और वुजिन का ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। बाद में हम कुसानागी को देखते हैं जो कि ऑपरेशन कराना चाहती है। फिर हम एक बार में 2 गैंग के बॉस को देखते हैं जो किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, लेकिन तभी बाहर बाहर में हम बेल को देखते हैं जो इन्हें मारने के लिए आया होता है। कुसानागी वो सीन याद करती है जब वो अपनी टीम से बात कर रही थी, तो उन लोगों ने कहा था कि अगर बेल हमारी बात नहीं सुनता है तो हम उसे मार देंगे, अगर वो कोऑपरेट करेगा तो ही हमारी टीम में रहेगा। कुसानागी ने कहा था अगर वो नहीं कोऑपरेट करता है तो तुम उसको मार देना। तभी वहाँ क्यू की टीम भी अंदर आ जाती है और गैंग से फाइट करना स्टार्ट कर देती है। वो लोग सबको मार देते हैं, लेकिन जे बेल की ओर देखता है और कहता है अभी भी एक बाकी है। बाद में फ़ाइट करने लगते हैं। कुसानागी ये सब देख रही होती है कैमरे से। वो क्यू से कहती है कि उसे रोको, बेल हमें चाहिए जिनमैन को पकड़ने के लिए, हमें बेल की ज़रूरत है। बाद में क्यू को उनकी लड़ाई रोकनी पड़ती है। फिर हम आइलैंड पर जियान को देखते हैं, वो वहाँ की लेडीज़ का हेल्प करती है। यहाँ पर वुजिन भी आता है लेकिन कोई वो उससे बात नहीं करती। बाद में वो चला जाता है। वहाँ की बूढ़ी लेडीज़ जियान से पूछती है कि तुम्हारे और वुजिन के बीच कुछ हुआ है क्या, तुम लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे? वो बताती है हमारा वुजिन बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए। जियान कहती है क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? जिसमें वो लेडीज़ कहती है तुम हमसे कुछ भी पूछ सकती हो। फिर वो उनसे पूछती है कि वो लोग सबको जिया वुजिन को बेटा क्यों कहते हैं? वो लेडीज़ बताती है कि बचपन में उसके पिता की डेथ हो गई थी, उसकी माँ भी चली गई थी। यहाँ पर उसे उसके ग्रैंडफ़ादर बचे हुए थे, लेकिन नाव डूबने की वजह से उनकी भी डेथ हो गई थी। हम सभी ने उसको मिलकर पाला है, इसलिए हम लोग उसे बेटा कहते हैं। शाम में वुजिन जियान के पास आता है उसे खाना देने के लिए, और उसे सब चेक करने के लिए कहता है। एक पर्ची भी देता है, इसमें आईडी पासवर्ड होता है ऐप का, और कहता है कि इसको लॉगिन करके देख लेना। मैंने ट्राई किया था लेकिन मुझे ब्लॉक कर दिया गया है।
ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। तो जियान उसे रोक के पूछती है, क्या तुम्हें भूख लगी है? तुमने खाना खाया? वो बताती है कि आंटियों ने मुझे खाना दिया है जो कि बहुत है, चलो साथ में खाते हैं। फिर दोनों साथ अंदर जाते हैं, दोनों को एक साथ में बैठ के खाना खाते हैं। जियान उससे पूछती है, क्या तुम पुलिस के हवाले खुद को कर दोगे? वो हामी भरता है, लेकिन फिर जियान कहती है, अगर तुम जेल चले जाओगे तो यहाँ तुम्हारी आंटी लोग की सारी ज़रूरतें कौन पूरी करेगा? तुम खुद को सरेंडर मत करो, मैं तुम्हारी इस बात को सीक्रेट रखूंगी। ये सुनने के बाद वो जिन खुश हो जाता है और बार बार उसको थैंक यू करने लगता है। वो जिन उसे कहता है, तुम मेरे सारे सीक्रेट्स को जानती हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। क्या तुम बता सकती हो वो चीज़ क्या है? तुमने उसे वहाँ पर सेव क्यों किया हुआ है? अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। वो कहता है, शायद मैंने लाइन क्रॉस कर दी होगी। लेकिन बाद में जियान उसे बता देती है कि कोई मुझे मारने के लिए आ सकता है, इसलिए ये सब मैंने सेट किया हुआ है। वो बताती है, बचपन में मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। मेरे अंकल ने मेरी परवरिश की है, उन्होंने मुझे ट्रेन किया है ताकि मैं खुद को सेफ रख सकूं। लेकिन उनके पास मुझे बहुत डर लगता था और मैं भागकर यहाँ आ गई। मुजिन उससे कहता है कि तुम्हारे अंकल बुरे आदमी है, लेकिन वो मना कर देती है। जियान मुजिन से कहती है, क्या हम लोग कैजुअली बात कर सकते हैं, क्योंकि आंटी ने बताया कि हम लोग दोनों एक एज के हैं। वो बताती है कि वो 22 साल की है। तो मुजिन भी उससे कहता है कि मैं भी 22 का हूँ। नेक्स्ट सीन में हम योंग और उसके दोस्तों को देखते हैं। उनमें से एक कहता है कि यहाँ पर 30 से भी ज़्यादा आइलैंड है, हम जियान को कहाँ ढूंढेंगे? योंग कहता है, पहले उस आदमी को ढूंढना होगा जो हमारे सामान को लेकर भाग गया, बाद में जियान को ढूंढेंगे। फिर वो लोग उस फ़ोटो को देखते हैं जहाँ इसको पकड़ने के लिए ढेर सारा इनाम रखा गया होता है, जो हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं। वही फ़ोटो जो जियान की फ़ोटो जो लगी होती है। रात में हम जियान को देखते हैं, रनिंग कर रही होती है। तभी वहाँ साथ में वुजिन भी आ जाता है। वो उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वुजिन कहता है, तुमने कहा था तुम्हें डर लगता है। लेकिन जियान कहती है, मैंने कब कहा? लेकिन फिर भी वो खुश होती है कि वो उसके साथ है। फिर हम देखते हैं इसी तरह वो दोनों रोज़ रात में रनिंग करते हैं। धीरे धीरे दोनों करीब आने लगते हैं। जियान और वुजिन की दोस्ती बढ़ने लगती है। अब हम योंग को देखते हैं, जो कि उस आदमी को पकड़ लेता है जिसने इसके सामान को चुराया था। वो लोग जियान की फ़ोटो दिखाते हैं उसे और पूछते हैं, ये लड़की कहाँ पर है? उधर हम जियान को देखते हैं जो कि वुजिन के साथ होती है। वहाँ पे वो उसको बताती है कि मुझे तुमसे जलन होती है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग तुमसे प्यार करते हैं और ये प्यार मुझे कभी नहीं मिला। मैं अपने अंकल के साथ रहा करती थी, लेकिन ये सब चीज़ें मुझे कभी फील नहीं हुई। वुजिन उससे कहता है, वो सब तुम्हारा पास्ट था, उसके बारे में भूल जाओ। प्रेजेंट को देखो, प्रेजेंट में सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो कहता है, और मैं भी। बाद में वो उसका हाथ होल्ड करता है। जियान स्माइल करती है। जब दोनों वापस घर आ रहे थे तो पीछे से योंग आ जाता है, जो उसको पीछे से जियान नाम से आवाज़ लगाता है। वो शॉक्ड होकर खड़ी हो जाती है। वुजिन पीछे मुड़ के पूछता है, कौन है? जियान वुजिन से कहती है, जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाना। वो गिनती है। वुजिन भागने लगता है तो सामने एक आदमी उसे रोक लेता है। जियान दौड़ के जाती है और उस आदमी को मार के गिरा देती है। योंग कहता है, तुम कोई मामूली लड़की नहीं लगती। जियान और वुजिन दौड़ के घर भागते हैं। घर के दरवाजे के पास पहुंचकर जियान एक मटके को फोड़ देती है और घर के अंदर आ जाती है। जैसे ही वो आदमी घर के पास आता है, हम देखते हैं जियान दरवाजे के पीछे छुपी होती है, एक रिमोट टाइप का कुछ पकड़ी होती है। वो आदमी जैसे ही दरवाजे पास आता है, वो उसे दबा देती है, जिससे मटके के अंदर का बम फट जाता है और उससे उस आदमी की डेथ हो जाती है। योंग और उसका दोस्त बचे हुए लोग घर के अंदर आ जाते हैं। जियान भी वुजिन को लेकर अपने सीक्रेट रूम में आती है। कैमरा में उस आदमी को देखने लगती है। वुजिन उसके हाथ में गन देख लेता है और बहुत डर जाता है। जियान उसे कहती है, मैं बाद में तुम्हें सब समझा दूंगी। अब वो कैमरे में देखती है कि वो लोग अंदर आ चुके हैं। वो वेट कर रही होती है अपने सेटअप का। कहीं पे वो स्टेप लगाई होती है कि अगर पैर कहीं टच होगा तो वो पकड़ लेगी उसे, पर वो आदमी वहाँ पे पैर नहीं रखता और बच जाता है। फिर आगे एक और ट्रैप होता है, इसमें वो आदमी फंस जाता है। वो चिल्लाता है तो योंग को पता चल जाता है। योंग उसका चिल्लाना सुन के आता है। उसको पता चल जाता है कि जियान कहाँ पे है। वो जियान तब जल्दी से टेबल को पलट के उसके पीछे छिप जाती है, वो जिनको लेके वहाँ पे गोलियाँ चलने लगती है। उधर से योंग भी गोली चला रहा होता है। तभी हम देखते हैं पीछे से कोई आता है और योंग और उसके दोस्तों को मार देता है। जियान शॉक्ड होती है और ये कोई और नहीं, मिनाय होती है, जो कि जियान को देखकर स्माइल करती है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है।